हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रह सकता है आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मतलब ठीक है। यहाँ फिर आप ट्विन लव जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में आपका करियर देखेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे तो बने रहिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए लियोज, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग है ना किसी की यादों में खोए रह सकते हो, किसी की याद आ सकती है आपको। हो सकता है आपके पर्सन ने दिए हुए वुंड्स, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप लोग अभी साथ में हो लेकिन कुछ नो कांटेक्ट हो गया है। जो भी बात है यहाँ पर आपके दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि आपको उनकी याद आए। उनको बहुत याद करोगे आप लोग, बहुत मिसिंग की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। साथ में उनकी अच्छी यादें तो चलो वो तो है ही, जो उन्होंने इतना हर्ट किया, इतना इंसल्टिंग बातें बोली, इतना ज्यादा अलग तरह से लैंग्वेजेस और वर्ड्स यूज करके आपको बोला गया। हालांकि ये रिश्ता अभी का हो, 6 महीने का या 1 साल का या काफी टाइम पुराना हो, लेकिन ये बातें हुई है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बावजूद आप क्यों उसके साथ या उसकी तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस करते हो, क्यों उसके तरफ से कोई उम्मीद रख रहे हो आप अपने पार्टनर की तरफ से कि ये आएंगे, सब कुछ ठीक होगा, चाहे वो मेल है फीमेल है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लग रहा है, ये एक ही कार्ड से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप से, ठीक है। आप अपने लिए जीना सीखिए लियोज, ये दूसरों के लिए जीना बहुत हो गया अभी, बहुत कर लिया आपने, सबका बहुत हो गया। बस एक लिमिट होती है हर चीज की, नहीं तो ये ऐसे डिप्रेसिव एनर्जी, फिर बर्डन, फिर लोग आपको ही 4 बातें सुना के जा रहे हैं। और आपके लाइफ में जिनकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसे लोग भी आकर आपको सुना के जा रहे हैं, या फिर आपका पर्सन ही आपको बार बार सुना रहा है या रही है, ऐसा भी हो सकता है कहीं पर, ठीक है। जबकि उनकी गलती है, आप सुनने की नहीं सुनाने के हकदार हो, फिर भी आप सुन रहे हो। तो ये तो लियोज का मतलब पेशेंस का दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि लियोज इतना सुनती नहीं है किसी का, ठीक है। आपको कुछ थोड़ा ओवरबर्डन फील हो सकता है, आपको ऐसे लग सकता है कि मैंने बहुत बड़ा टेंशन अकेले अपने सिर पे लेकर रखा है, जो कि मेरी गलती है। ये आपको समझ में आएगा, मतलब बहुत अच्छा होना भी सही नहीं होता है। नहीं, वो मीठा बनो तो लोग खा जाते हैं, गुड़ समझ के खा जाते हैं, वो आपने सुना होगा ना, बस वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपने लिया है अब तक लाइफ में, लेकिन आदत पड़ गई है आपको। तो आप अभी सबके टेंशन अपने सिर पे लो, सबका टेंशन लो। पार्टनर तो बिल्कुल आपके लिए जैसे कि मतलब वो भगवान ही बन गए, उनके लिए तो आप सब कुछ करना चाहते थे, चाहते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। आप लोग अपने पर्सन के साथ एक बहुत अच्छा सपना देखे हो, आपको ऐसे लगता है मैं इसके साथ शादी होगी मेरी, सब अच्छा होगा, ये भी आएंगे, मतलब एक नॉर्मल लाइफ में जीऊंगा या जीऊंगी, ऐसे आपको लग रहा था। और आपने बोल के भी बताया काफी टाइम, पर उन्होंने हर बार उड़ा दिया आपकी बात, कमिटमेंट तो दिया ही नहीं, साथ में आपको ही गलत सलत बोल के रख दिया कि तुम्हारी फीलिंग्स ही फेक है, तुम्हारी फीलिंग्स राइट नहीं है, या कुछ भी बोलते हो, बोलती हो। इस तरह से आपको सुनना पड़ा है अपने पर्सन की तरफ से, बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गए हो, ठीक है। आपका बेइंतहा लव जो था वो कहीं ना कहीं पर मतलब आपको ऐसे लगा क्या ये एनर्जीज जो है लव की, ये इस पर्सन के लिए ही होनी चाहिए थी, क्या ये पर्सन सही है, भले ही वो ट्विन फ्लेम है या कुछ भी, जैसे भी आपका रिश्ता है अभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप शादीशुदा हो, जो भी सिचुएशन हो, ये थॉट एक बार दिमाग में आ सकती है कि क्या मैं सही जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग शायद अपने तरफ ध्यान देना शुरू करो, या करोगे ही इन दिनों, ये बात तो है ही, नहीं कर रहे हो तो करो, तो एक बेहतर न्यू बिगिनिंग आपके लिए रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन की भी एनर्जीज देखूंगी मैं, मतलब उनके भी बात दिखेंगे। अब जो लोग सिंगल्स है ना, उनके लिए भी ये बात है कि आप पहला जो ब्रेकअप है उसको भुला नहीं पा रहे हो, इस वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके लाइफ में कि न्यू प्रपोजल को आप आने नहीं दे रहे हो, आ रहे तो बात नहीं कर पा रहे हो ठीक से, बात भी कर ले रहे हो, मिल भी रहे हो, फिर भी वो फीलिंग नहीं आ रही, आपको डर ज्यादा लगता है अभी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। पर आपके तरफ कोई पास्ट में से कोई पर्सन भी आ सकते हैं लियोज, मतलब जो सिंगल्स है उनकी बात है ये, जो सेपरेशन में है उनके लिए भी है, और जो सिंगल्स है उनके लिए बात है। तो कोई पास्ट के पर्सन जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था, या जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया था, या आप लोग ऐसे ही कभी ऐसे ही कैजुअली मिले थे, कहीं मैट्रिमोनियल पर मिले थे, कहीं भी मिले थे, पर बाद में बातें आगे नहीं बढ़ी है, तो ऐसे कोई पर्सन है जो आप जिनको काफी सालों से जानते हो, इस पर्सन के भी पहले से जानते हो शायद, कहीं कहीं पर तो किसी के लिए ये बात रह सकती है। तो वो शायद आपके तरफ रुक करे आने का, ये हो सकता है इन दिनों आप किसी से मिलने चाहोगे, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, द सन एंड 4 ऑफ वांड्स, बेहतरीन एनर्जी, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। तो देखिए आपकी जो एनर्जी हमने अभी रीड किया है, वो आपकी फीलिंग्स वो है आपके पर्सन को लेकर अभी फिलहाल, क्योंकि
उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ दी, ठीक है। पर अब इसका विपरीत, इसका ठीक उल्टा होने जा रहा है आपके लाइफ में, कि आप जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी में आपकी पर्सन आ जाएंगे और आपने उनकी एनर्जी पिक करके रखी है, बोलो, या फिर आपका ये रिएक्शन है उन्होंने जो भी बोला था उसके ऊपर, ठीक है। अभी आपके पर्सन रियूनियन चाहेंगे आपके साथ, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ एक रोमांटिक डेट पे जाना चाहेंगे, ये भी बात है। और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, या आप सेपरेशन में हो और इस पर्सन से आपने उम्मीद ही छोड़ दी, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, आए तब भी आपको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, इस तरह का अगर माहौल बना है आपके बीच में, तो आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ रहे हैं तो आप उनके साथ एक डेट पे जा सकते हो, बाहर मिलने तो जा सकते हो, मतलब ठीक है, आप लोग एटलीस्ट मिलने तो जा सकते हो। तो किसी पर्सन की एंट्री हो रही है और आप उनसे मिलने जाओगे, ये न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है, और जो सेपरेशन में है उनके लिए भी बात रह सकती है, ठीक है। अब देखिए आपकी तरफ शादी का कमिटमेंट आ रहा है, बहुत स्ट्रांग और बहुत क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। ये देखिए बहुत जबरदस्त कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रांग। हो सकता है आप पहले से मैरिड हो तो वहां पर भी हीलिंग आएगी, आपके पर्सन चाहेंगे कि अभी आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ग्रो करना है, इस तरह से, ठीक है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है अभी। ओके, 3 मोर कार्ड्स यहाँ पर है, ठीक है। तो आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आपके हेल्थ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, अगर हेल्थ इशू चल रहे हैं आपके या आपके घर में किसी के, तो वहां पर हीलिंग की एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन के हेल्थ में भी हीलिंग आएगी, ठीक है। आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो इन दिनों, ठीक है, अपने दोस्तों के यहाँ कहीं पर शरीक हो सकते हो किसी सेलिब्रेशन में, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट दे दे, आप दोनों मिलो और सेलिब्रेट करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके फाइन। अब यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स फिर से, मतलब 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप किसी रिश्ते को एंड कर रहे हो, कोई तो साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है, या आपके पर्सन जो एंडिंग करके गए थे, या उनके वजह से आपने बोलकर सारी चीजें एंड कर दी है, अब उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए, या वो सही सही लाइन पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए और आपसे बात करने लगे, ये हो सकता है। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं कुछ, ठीक है, ड्रीम्स के जरिए आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे इन दिनों, अपने आप में आप बहुत बेहतर पर्सन हो, इस बात का एहसास आपको है, अभी और ज्यादा स्ट्रांगली होने लगेगा। आप अपनी ताकत को पहचानोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है कंप्लीट करने के लिए, आप अपने आप में कंप्लीट हो, इस बात का एहसास बहुत स्ट्रांगली होने लगेगा आपको। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई रहेगा, साथ में आप है ना, आपके पर्सन अगर आपको कुछ पलट के बोलते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने किया, कि इतने सारे प्रूफ आपके पास है, अभी उन्होंने जो भी कहा था गलत सलत आपको, कि आप वो भी बता सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। आप एक किंग या क्वीन की तरह रहोगे, जो कि हो, आप बॉर्न क्वीन या किंग ही होते हो आप, अभी अपने पावर में आ जाओगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा इम्पल्सिव होकर कुछ एक्शन लो इन दिनों, ये पॉसिबल रहेगा आपकी तरफ से, ठीक है। बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो पैशनेट होकर आप आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत चाहो अपने लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी यहाँ बहुत स्ट्रांग लग रही है। लेकिन इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन ले सकते हो आप लोग, और इम्पल्सिवनेस कभी भी सही नहीं होता है, सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा तो सही है, ठीक है। जो भी अभी हुआ है, जो भी अभी चल रहा है, आपकी एनर्जीज जो है मिक्स टाइप की है, आप बहुत अच्छा फील करते हो अपने पर्सन को लेकर, लेकिन फिलहाल आपके कुछ दिनों के लिए ऐसी भी एनर्जी रहेगी कि आपको लगेगा मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे इससे मूव ऑन ही करना है, मतलब ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, ऐसी फीलिंग आपको आने लगेगी, ठीक है। और बाकी देखिए, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है वहां पर रियूनियन भी हो सकती है, जहां पर प्रॉब्लम्स हुए हैं, आपने कुछ कहा है, उन्होंने कुछ कहा है, और बहुत मतलब एक दूसरे को हर्ट किया है, या उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इन हालातों में वो चाहे तब भी आप शायद रियूनियन नहीं करना चाहोगे उनके साथ, या मिलना भी नहीं चाहोगे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कहीं कहीं पर, ठीक है। शादी का कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है, आप नए पर्सन से मिलोगे, शायद उनकी तरफ से शादी का कमिटमेंट आ जाए, तो न्यू आपके लिए देख रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप अपने बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर रहोगे, कुछ हाइड एंड सीक नहीं, कुछ एक बात जुबान पे एक और, मतलब ऐसा नहीं रहेगा आपका कि जुबान पे कुछ बात है और दिल में कुछ है, ऐसा नहीं रहेगा, जो भी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा, डायरेक्टली बोलोगे, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपका इन दिनों थोड़ा बढ़ा हुआ रह सकता है, कुछ बातें आपके सामने आ सकती है, जो भी हिडन ट्रुथ है वो आपके सामने आएंगे, जो सच्चाई छुपा के रखी गई थी अब तक आपके पार्टनर की तरफ से, वो आपके सामने आ सकती है इन दिनों, या किसी के भी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लियो है यहाँ पर, लियो की भी एनर्जी है यहाँ पर, आप ही के राशि के लॉर्ड होते हैं सन, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो
एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो दोनों स्कॉर्पियो के कार्ड आ गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या आपका ही कोई प्लेसमेंट हो स्कॉर्पियो में, आपका सन मून राइजिंग है ना, राइजिंग साइन किसी का स्कॉर्पियो हो सकता है। तो दोनों स्कॉर्पियो के कार्ड है यहाँ पर। तो देखिए जो भी डर है उसको मन से हटा दीजिएगा सबसे पहली बात। और ये टाइम ही अभी चल रहा है कि आप सारी नेगेटिव चीजों को अपने लाइफ से हटा दो, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है उसको हटा दो, मतलब उससे मूव ऑन कर जाओ। कोई भी रहे, वो पर्सन रहे, किसी की यादें रहे, कुछ नेगेटिव हैबिट्स रहे आपकी, कोई प्लेस रहे, कुछ भी रहे, वहां से आपने मूव ऑन करना है, अपने लाइफ की तरफ देखना है, अपना सोचना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश हो रहे हैं ना, हमेशा बोलती हूँ मैं, सेल्फिश नहीं होना है, बस सबके लिए सोच रहे हो ना, अभी थोड़ा खुद के लिए भी सोच लो, ऐसा, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। तो कुछ पावरफुल चेंजेस इन दिनों आपके लाइफ में आपने इनवाइट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो होने जा रहे हैं अभी। अब चेंजेस होते हैं तब बहुत तकलीफ भी होती है, कुछ अच्छी चीजें भी होती है, तो वो सब मिक्स टाइप का एनर्जी यहाँ पर वैसे ही टारो में आया है, तो वो रहेगा ही। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, ठीक है। बड़ा सोचो, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए, वो सही रहेगा। बॉटम में है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। हम लियो का रीडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। तो कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी वहां टैरो में आई थी, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई रहेगा और वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, ठीक है। आपकी इमेज जो है ना पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से लोगों के सामने आएगी। आप अब तक ऐसे अपने जो भी आपके गुण है उसको हाइड करके रख रहे थे, अब ऐसा होगा कि वो पब्लिकली बाहर आप बता सकोगे और आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, ठीक है। सेल्फ केयर करो, खुद की तरफ ध्यान दो, खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दो, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दो, ये तो बनता है ना। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट बनी रहिए। आपका कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है, ऐसे आपको लगता है कि पता नहीं क्यों अकेला लगता है, काफी टाइम हो गया मैंने जॉब छोड़ के, या काफी टाइम हो गया मैं जॉब नहीं कर रही हूँ या रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कैसे फेस करूंगी दुनिया को, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है या काफी टाइम से नहीं किया है, ऐसे भी आपको लग सकता है। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस जहां पर लूज हो रहा है ना, तो वो चीजें आपने ओवरकम करना है, उसमें से बाहर आना है, खुद को हील करना है। एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, तो आप भी थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए उसके लिए, डरिए नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, वर्क थ्रू योर फियर्स, ये कार्ड भी आया है यहाँ पर, ठीक है। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, दोनों स्कॉर्पियो के कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए। और लियो का कार्ड देखिए, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो सक्सेस कैसे पाओगे, ठीक है। अभी पावरफुल चेंजेस भी आ रहे हैं, तो बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। फिनिक्स, हाउ इज दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। देखिए एक नई शुरुआत तो हमें करनी ही है जिंदगी में, और वहां पर ये सोचिए कि मैं हमेशा के लिए, मुझे खुश ही रहना है, मुझे कोई नेगेटिविटी अभी लाइफ में चाहिए नहीं, मैं अपने लाइफ के खुद जिम्मेदार हूँ, या फिर मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, मुझे कोई भी इमोशनली या किसी भी तरह से कोई हर्ट ना करे। तो ऐसी एक अपने आप में एक जज्बा जगाइए, ठीक है, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। फिनिक्स बर्ड कैसा होता है, अपने ही राख से फिर एक नया जन्म होता है उसका। उसी तरह से हमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन लाइफ में रहते हैं, हमें अपनी अपनी राह चुननी है कि हमें कहाँ जाना है। हमें किसी के गम में डूब के खो के जाना है, ऐसे ही रहना है, या फिर हमें अपनी भी कुछ जिंदगी है उसको जीना है अपने हिसाब से, खुद के तरह से, खुद के दम पर, खुद के बलबूते पर जीना है, ना कि किसी और के, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सन की एनर्जी फिर आ गई यहाँ पर। पेट द सन बैक इनटू योर स्काई। देखिए आप है ना अपनी जिंदगी में लौट कर आइए, जो अभी तक मतलब आपने जिससे आप दूर रहते आए हो वो सारी चीजें जो है। और यहाँ पर नंबर 11 भी आया है, नंबर 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नंबर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। तो देखिए आपने ना अपने लाइफ की तरफ ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। इस तरह से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं और हो रहा है जैसे लोग हमें, मतलब लोगों का बर्ताव जिस तरह से है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी तरह से उसको जी रहे हैं पार्ट ऑफ लाइफ समझ के। तो ये सही नहीं है। आपने सोचना है, समझना है, अपने लिए फिर से एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। आपके किसी सवाल का जवाब इस और नो में चाहिए तो देखिए अभी यहाँ पर रहेगा, और एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा। नॉट द राइट टाइम, किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए शायद अभी राइट टाइम ना हो। इंप्रूविंग हेल्थ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये। आपके 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 घर में किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके पर्सन के हेल्थ में इश्यूज है, सबके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। जहां पर भी हेल्थ के इश्यूज है तो आपके भी हेल्थ का इशू है तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी को नो कहो या आपके सवाल का जवाब नो हो सकता है, जो भी सवाल आपके मन में आया होगा।
रोमांस, यस। आपके लाइफ में रोमांस रीस्टार्ट लेने वाला है, मतलब कोई नया पर्सन आए तो उस तरह से, अगर आप सिंगल हो, या तो फिर आपके पर्सन ही बिल्कुल आपके जो रूड बिहेवियर जो आपकी तरफ से उनको मिल रहा है, आपकी एनर्जीज नहीं मिल रही है, आप अपने आप को चुन रहे हो उनके ऊपर, अभी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से क्या होगा ना कि सब मतलब गेम उल्टा हो जाएगा। अब वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे आप में, और आपको तवज्जो देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसके बाद में फिर से वही गलती मत कर देना आप, कि वो आ रहे हैं तो आप एकदम से उनकी बातों में जा रहे हो, वो जैसा रख रह रहे हो, ऐसा ना करें। ऐसी गलती ना करें आप, ठीक है? कि वो जैसे बोल रहे हैं आप सुन रहे हो और वही सब कर रहे हो, उन्हीं की सुन रहे हो, फिर वो भाग जाएंगे, फिर आपका वही हाल जो अभी हुआ है। तो ये जो साइकिल चल रही है ना कहीं पर हमारी भी गलती होती है कि हम बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं और पर्सन की बातों में खो जाते हैं, और वो तो उनकी तो आदतें हैं, वो जैसे है वैसे ही है, वो तो बदलते नहीं है, ये बात है, ठीक है? अब वेट की एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जीज बदलेगी जरूर, ठीक है? थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है। ट्रू लव एंड इम्परफेक्शंस, ओके। देखिए, ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पर मैसेज है, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। ये तो है ही, जो भी सुपरफिशियल अट्रैक्शंस होते हैं हमारे लाइफ में, मतलब ऊपर ऊपर से सब अच्छा लग रहा है तो हम उसे लव समझ लेते हैं, लेकिन ट्रू लव ऐसा नहीं होता है, वो उसके बियॉन्ड होता है। ये बात आपको इन दिनों रियलाइज हो जाएगी, या रियलाइज कराने वाले कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, ये हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सिंगल्स भी ये वीडियो देख रहे हैं। इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस, embrace its imperfections. Love is a beautiful maze. Embrace its imperfections. देखिए, ये लव लव की जो एनर्जी होती है ना, वो तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मतलब है ना, तो इम्परफेक्शंस हर जगह होते ही है। सामने वाले से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कुछ चीजें वैसी ही अच्छी रहती है जैसी वो है। टुगेदर, वाओ, देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए। टुगेदर, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। तो ये इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे, और फिर शायद आप भी मान जाओ, लेकिन आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ना, ठीक है? अपने तरफ ध्यान देते रहना, अपनी एक लिमिट सेट करके रख दो, वो हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो इन फ्यूचर, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर विद दिस कार्ड। अभी हम चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। पहले चार्म्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है टॉवर। टॉवर जैसी सिचुएशन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपके लाइफ में क्रिएट हो चुकी है, आपके पर्सन ने की है, ठीक है? अब ये पीस ऑफ माइंड के मतलब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। जो भी अभी दिमाग ऐसे मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ मच रही है पर्सन की वजह से, फिर बाकी चीजें भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो आने वाले टाइम में सब कुछ सही होगा। डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, तो डायरेक्शन मिलेगा आपको, किसी के आने से डायरेक्शन मिल सकता है। ये पर्सन लवर पर्सन भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? ये भी बात है। आप अपनी पावर को पहचानिए। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, ऑलमाइटी गॉड का, एंजल का, ठीक है? उन सबका सपोर्ट है आपके साथ, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने अपनी पावर को समझना है और उस हिसाब से बिहेव करना है, ठीक है? एंड यस, इन दिनों थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो आप हो सकता है इन दिनों बाहर कहीं घूमने चले जाओ, अकेले ही चले जाओ, ये भी हो सकता है। काफी लोगों की यहाँ एनर्जी ऐसी रहेगी, ठीक है? कुछ ज्वेलरी आप अपने लिए खरीद सकते हो, ठीक है? स्पेशली आप क्रिस्टल वगैरह में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, ये हो सकता है, या क्रिस्टल्स वगैरह खरीदो खुद के लिए, ब्रेसलेट वगैरह। अब देखिए, दो दो प्रपोजल्स आएंगे आपके तरफ, न्यू प्रपोजल्स आएंगे, दो कीज है यहाँ पर आने वाले फ्यूचर की कीज है, ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, तो जो सही लगता है वो चुनिएगा, चाहे करियर हो या पर्सनल लाइफ हो। इमोशनल न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, ये क्रिसेंट मून है, ठीक है? बहुत सी चीजें ऐसी है आपके सामने आने वाली है अभी। बटरफ्लाई है, क्रिएटिविटी हाई रहेगी आपकी, ठीक है? बहुत क्रिएटिव बने हुए रहोगे, और कुछ नई शुरुआत, एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी। बातचीत फिर से शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में, और अच्छी बात होगी, ठीक है? कुछ म्यूजिक है आपके दोनों के कॉमन, कुछ सॉन्ग्स हैं, उनको सुनना भी आप इन दिनों ज्यादा पसंद करो, ये होगा। और आप भी, आपके पर्सन भी वही करेंगे शायद। वेनसडे, कोई सॉरी कहने वाला है आपको, वेनसडे को सॉरी कहे कोई, ये पॉसिबिलिटी है, और फिर से एक न्यू शुरुआत इस रिश्ते में या आपके लाइफ में पॉसिबल रहेगी, अगर आप चाहो तो
संडे भी है यहाँ पर, वेनसडे या संडे को हो सकता है कि कोई आपको सॉरी कहे और एक नई शुरुआत करे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। किसी एक्स पर्सन, ये देखिए एक्स, एक्स का मैंने बोला था ना, तो एक्स की एंट्री भी पॉसिबल रहेगी किसी किसी के लिए, लेकिन वो आएंगे तो आप शायद उसको मना करके भगाई दोगे, यही बात है 100%। मुझे नहीं लगता आप में से कोई उसको एक्सेप्ट भी करेगा। हाँ, दोस्त आ रहा है कोई पास से तो बात और है, आप दोस्त से तो बात कर ही सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड से। रीता बन गया देखो यहाँ पर, यस, पूजा भी बनेगा। ये देखिए यहाँ पर पूजा बन गया, दीप बनेगा पर ऐसे बनेगा, तुलसी। देखिए आप भी बनाइए, आपसे क्या बनता है और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर वो जहाँ रहते हैं उस सिटी कंट्री के भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है USA, है ना। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। आपका करियर देखते हैं, वो भी तो जरूरी है। करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, चलो देखते हैं। मुझे प्लीज गाइडेंस ऑन लियो। फाइन। अब देखिए यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, बहुत ही बेहतरीन न्यू अपॉर्चुनिटीज रहेगी है, ठीक है। और उससे आपको पैसा भी बहुत मिलेगा, मतलब सक्सेस मिलेगा, सक्सेस के पीछे पैसा आएगा, पैसे के लिए तो हम काम करते हैं, है ना, तो वो बात है। और आने वाला टाइम आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। जो आपके पास है ना उसके ऊपर वर्क कीजिएगा आप, आपको जो टैलेंट आता है, जो आपके पास है, जो करंट वर्क आपके हाथ में है, जॉब है, बिजनेस है, कुछ क्रिएटिव वर्क है, उस पर पूरी तरह से 100% कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उसके लिए, उसको और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपग्रेड होना है तो वैसा कर लीजिए, कुछ तो चाहिए उसके लिए, जो भी आपको ग्रोथ के लिए चाहिए वो कीजिए। अपने इनर टैलेंट को समझिए, ठीक है, जो भी हाथ में काम है उस पर फुल फोकस कीजिए, तो ग्रोथ ही ग्रोथ आपके लिए रहेगी, ठीक है। एंड यस, टीम वर्क बहुत जल्दी वर्क करता है, तो आपको अगर जरूरत है दोस्तों की हेल्प की, अकेले नहीं हो पा रहा है तो लोगों से हेल्प ले लीजिए, वो हेल्प करेंगे तो बहुत जल्दी ये सब कुछ वर्कआउट भी हो जाएगा, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही है। तो लियोज, करियर के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आपके जैसे है, जो आपके जैसे मतलब लाइक माइंडेड लोगों से इन दिनों आप मिलोगे। पार्टनरशिप भी करने चाह रहे हो तो आपके जैसे ही कोई पर्सन है जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आपकी सारी जो शर्तें हैं वो उनको मंजूर भी रहेगी और उनकी भी शर्तें आपको माननी पड़ेगी, वो बात और है। अगर पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना है आपको, ठीक है, या आपके काम में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन दिनों आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, एज अ फ्रेंड सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो, ये बात रहेगी यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ट्स, अब देखिए आपने अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, वो बात तो है, मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर मैं ये करूँ तो कैसा रहेगा, मैं अगर कोई कोर्स कर लूँ फिर और नया कुछ करना है तो वैसा कुछ सोचूं, तो नया कुछ करना है वैसा आप सोच तो सकते हो, सोचिए। लेकिन अगर वो पहले से आपके माइंड में है और अभी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है नया, तो आप वो स्टार्ट भी कर सकते हो, लेकिन पहले से आपके हाथ में काम है तो उसके ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ट्रू सक्सेस जो होता है ना, तो वो सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं होता है, मनी तो है ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन अपनों के बगैर ये सक्सेस भी तो अधूरा रहता है। तो आप अपनों का साथ जरूर निभाइएगा, उनको भूलिएगा नहीं। जब भी आप सेलिब्रेशन करो अपने सक्सेस का तो अपनों के साथ कीजिए, जिन्होंने आपके बैड टाइम में हेल्प की थी, आपको ग्रो करने में हेल्प की थी, उनको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड एंड यूनिवर्स को आप अपना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, वो सही रहेगा। इन दिनों आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न एनर्जी ज्यादा है, बाद में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। तो इन दिनों आप स्टेबिलिटी अपने बिजनेस में, अपने करियर में मेंटेन कर पाओगे और ग्रोथ भी करोगे, ठीक है। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, काइंडनेस, कंसिडरेशन, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप, अब लोग आपके सक्सेस को अप्रिशिएट तो जरूर करेंगे, लेकिन आपका जो काइंडनेस है उसको भी वो जानेंगे कि ये सब कुछ है लेकिन डाउन टू अर्थ है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी कि आपने इतने स्ट्रगल में से यहाँ तक पहुंचे हो, इतनी तरक्की कर ली, कहीं पर बहुत जबरदस्त स्ट्रगल आपने देखा है आप में से कुछ लोगों ने, ठीक है।
तो यहाँ तक पहुंचने के बाद ये भी आपका एक मकाम है, यहाँ पर भी आपने सक्सेसफुली खुद को लाकर खड़ा किया है, लोगों ने आपकी हेल्प की। देखिए लोग हेल्प करते हैं, लेकिन पोटेंशियल हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो चाहत होनी चाहिए, वो जज्बा हमारे भीतर होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। और जो पसंद है, जो हमारी मतलब बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी है, उसको समझ के उसको फॉलो करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सबको सबको पॉसिबल नहीं होता है ये। तो इन दिनों आपने ये मतलब जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखा दिया है आपने। तो हर तरफ आपका मतलब अप्रिसिएशन मिलेगा, हर तरफ आपकी वाहवाही होगी, ये भी बातें हैं। ठीक है। द कॉस्मोस, क्रिएटिविटी, वास्टनेस, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी इन दिनों। ठीक है। पूरा ब्रह्मांड आपको हेल्प कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए आप। सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। अब ये डिवाइन ऑर्डर के साथ आपके लाइफ में सब कुछ हो रहा है लियोज, सब कुछ सही हो रहा है। ग्रोथ की साइकिल्स बिगिन हो रही है आपके लाइफ में, अभी तक नहीं देखी थी उतनी ग्रोथ आप अभी आने वाले वक्त में देखोगे। ठीक है। और नेचुरल लॉ आपको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो इसीलिए अच्छा सोचो, जो आपको सही लगता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और फोकस हो जाओ उस पर। ठीक है। जो भी उसके लिए चाहिए वो चीजें करो, लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि एक छोड़ दूसरा पकड़, नहीं हो रहा है तो तीसरा पकड़, नहीं, ये चीजें नहीं करना है। जिस पर फोकस हो, एक जैसे चल रहे हो उसी पे चलते रहो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन आप उस मकाम तक पहुंच जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। ठीक है। और आप मास्टर रहोगे, तब तक पहुंचते तक आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा कि आप मास्टर ही हासिल कर लोगे उसमें। ऐसे एक को पकड़ दूसरे को छोड़, ये चीजें जो रहती है ना, एक जॉब पकड़ दूसरा जॉब कर, या फिर बिजनेस बदल या कुछ, तो ऐसे नहीं करना है। इससे ना हम कुछ नहीं कर पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। ऑब्जर्वर, अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखिए, आप जो कर रहे हो, फिर आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, फिर आपने कहाँ पर अपना नॉलेज गेन करना है। और ये देखिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अभी आपके बैलेंस हो जाएगा आपके करियर में सब कुछ। ठीक है। और हो सकता है कि लोग आपके काम से खुश होकर आपको गिफ्ट्स भी भेजें, ये भी हो सकता है। रिजनरेशन, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। सेम वही काम है लेकिन एक नयापन उसमें आप महसूस करोगे, ये भी बात है। ठीक है। टू द सी, अब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, कहीं पर भी आपको डरने की या कुछ अलग चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक, आपका टाइम भी आएगा, डोंट वरी, सब कुछ सही होने जा रहा है। तो आप भी पॉजिटिव सोचिए लियोस। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।